श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, जैसा कुछ समय पूर्व मैंने आपको बताया था कि आज के दिन की दो विशेषता हैं। एक तो आज संक्रांति पर्व है और दूसरे आज हमारे पूज्य श्रद्धेय सरल आत्मा भगत श्री शिवचंद जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि है। संक्रांति लौकिक पर्व है, कुछ आध्यात्मिक संदेश और बात इस पर देते भी हैं, पर एक लौकिक पर्व है। जहाँ तक हमारे श्रद्धेय भगत शिवचंद जी महाराज की बात है, उनका जीवन एक आदर्श जीवन था, महान जीवन था, प्रेरणा देने वाला जीवन था। तो आज उनके बारे में कुछ बातें हम याद करेंगे और सुन रहे थे मुनिराजों से, साध्वियों से, कुछ और आप सुनेंगे। बंधु और बहनों, हम उनको भगत शिवचंद्र जी महाराज कहकर पुकारते हैं। नाम शिवचंद्र था, भगत उनकी उपाधि या उनका विशेषण था। जीवन उनका सरल था, इसलिए उनको सरल आत्मा कहते हैं। इन एक एक शब्द का बड़ा गहन अर्थ है। भगवान महावीर ने फरमाया, सोहि उज्जूय भूयस्से धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। भगवान महावीर का उपदेश है, कहना है, सरल आत्मा में धर्म ठहरता है। बंधुओं, प्रभु के ये वचन बहुत ही, उनका हर वचन महान है, पर ये बड़ा समझने वाला है। कोई भी चीज किसी पात्र में रखी जाती है तो पात्र की योग्यता भी होनी चाहिए उस चीज को रखने की, संभालने की। उदाहरण के रूप में पीतल के बर्तन में अगर दही रख दिया जाए, आज्ञा बता दो, खराब हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। पात्र ठीक नहीं था, पात्र की योग्यता नहीं थी, इसलिए दही जैसा उत्तम पदार्थ उसमें
सुरक्षित नहीं रह सका। एक और बात सुनने में आती है कि सिहनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है। आपने भी सुना होगा। अब यूं तो किसी ने दूध दूह कर सोने में रखा, कहाँ रखा, ऐसा तो कोई प्रसंग है नहीं, पर इसका कुछ अर्थ समझा जा सकता है कि यदि और किसी पात्र में रखेंगे तो पात्र टूट नहीं जाएगा, फूट नहीं जाएगा, दूध खराब हो जाएगा। इसका इतना ही मतलब है। वह जो दूध है वह सोने के पात्र में ही सुरक्षित रहता है, अन्य पात्रों में वो विकृत हो जाता है। भगवान के वचन सामने लाएंगे, धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। धर्म जो है वह शुद्ध हृदय में, सरल हृदय में, उसमें ठहरता है। देख भी रहे हैं जो लोग कपट करने वाले हैं, छल करने वाले हैं, वो धर्म के नाम पर दुनिया को कितना ठगते हैं, धोखा देते हैं, धर्म बदनाम होता है, पूरे अध्यात्म पर उंगली उठती है। वो जो व्यक्ति हैं वो कपट वाले हैं, छल वाले हैं। वो तो धर्म का नाम ले करके स्वार्थ सिद्धि करते हैं। भगवान ने कहा सोहि उज्जोय भूयसे धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई। सरल आत्मा में, सरल मन में, सरल व्यक्ति के जीवन में धर्म ठहरता है। यह भगवान का फरमाना है। और हमारी सोच क्या है? जो आदमी सरल होगा, ये तो सादा आदमी है, सरल आदमी है, उसको इस तरह से उपेक्षा से, ये तो सादा आदमी है, सरल आदमी, इसने कुछ नहीं पता। और सच्चाई यह है, ज्ञानी ही वही होता है जिसका जीवन सरल हो, जिसकी आत्मा सरल हो। ज्ञानी ही वही होता है। और हम उसको सादा बेचारा भोला है, बस भोला कह करके उसकी उपेक्षा करते हैं। हम ये नहीं समझते इस सरलता में इसके जीवन के अंदर धर्म ठहरा है और ये व्यक्ति आत्मदृष्टि से कितना ऊंचा और महान है। जिनकी हम बात कर रहे हैं, सरल आत्मा भगत शिवचंद जी महाराज, उनके चरणों में रहने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरे ऊपर 3 महापुरुषों की ऐसी कृपा रही जिनका ऋण शब्द क्या कहूं, जिनका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता, रोम रोम से गाऊं तो महिमा गा नहीं सकता, उनके इतनी कृपा रही। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव योगीराज जी महाराज, उनका आशीर्वाद मिला तो संयम मिला, उनके आशीर्वाद से मिला। क्योंकि मैं 9 वर्ष की उम्र में गुरु चरणों में आया था, उनका आशीर्वाद मिला। वो आशीर्वाद उस समय दुलार और लाड के रूप में था। वो सिर पर हाथ फेरते, कमर थपथपाते, सारा कहते हैं स्वर्गों का सुख उसी में था, मन आनंद में भर जाता, उनका आशीर्वाद मिलता। और जैसा सहज सी बात कहूँ कि 9 वर्ष की उम्र में कोई घर की याद आए, कुछ किसी की, उनका आशीर्वाद ऐसा था, कभी कुछ याद आया नहीं। उनकी ऐसी कृपा
ऐसा लाड़ और ऐसा दुलार मिला। अक्षर पढ़ना और कलम उठाना गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज की कृपा हुई। मुझे ध्यान है, स्लेट होती थी पहले, यूँ तो मैं स्कूल में पढ़ा करता, पर उन्होंने शुरू से ही पढ़ाना शुरू किया। स्लेट मंगाई और वो बत्ती, आपका भी काम पड़ा होगा, उससे उन्होंने लिखना सिखाया। हाँ जी, स्लेट और बत्ती के ऊपर। वहाँ से शिक्षा की यात्रा शुरू हुई। और बंधुओं, तीसरे महापुरुष थे सरल आत्मा भगत शिवचंद जी महाराज। ये तीन ही ठाने थे, उस समय तीन विचरते थे। और संत थे हमारे, वो फिर अलग इतिहास है, वो सब जहाँ तहाँ विचरते थे। ये तीन ही संत विचरते थे। भगत शिवचंद जी महाराज, उनकी कृपा, उनका एहसान मेरे ऊपर कितना है, जिसे यूँ कहूँ बच्चे को पालना पोसना, भाई बच्चा तो पाला ही जाता है, ये भगत शिवचंद जी महाराज की कृपा थी। बड़ा ध्यान रखते थे, बड़ा ख्याल रखते थे। मेरा पुराना नाम आपको पता है होगा, रामना। रामना, रोटी खा ली तेने? मखन्ना, रोटी नहीं आई तेरी? मखन्ना, अपने आहार की तो कुछ नहीं, बस उसी वक़्त सेवादार को कहे या जो भी था। यूँ तो गुरु महाराज की छाया में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो इतनी चिंता रखते थे हर एक बात की। तेरा बिस्तर आ गया, दिन में ही इस बात की चिंता कर देते, शाम होने से पहले तेरा बिस्तर आ गया। मुँह बिस्तर तो नहीं आया ना भाई, जड्डे के दिन है। इतनी चिंता रखते हर एक बात की मेरी। बंद हो, ये तो हुई वैराग अवस्था की बात। साधु बनने के बाद में हम ठाने चार हो गए। ये सेवक गुरु चरणों में मुनि के रूप में उपस्थित हुआ। हाँ जी, प्रधान जी हमारी दीक्षा के लड्डू आपने खा रखे। और भी भाई होंगे जरूर यहाँ जो दीक्षाओं के लड्डू जिन्होंने खा रखे होंगे। दीक्षा होने के बाद में अब एक थोड़ी सी अपेक्षा होती है भाई, अगर कोई काम है जो साधुओं के काम होते हैं, उसमें सभी हिस्सा लें, सभी हिस्सा बंटवाएं। जैसे आहार लाने का है, पानी लाने का है, पात्र साफ करने का है, कपड़े धोने का है, ये काम होते हैं साधुओं के। भगत शिवचंद जी महाराज क्या कहते हैं, ये तो रहने दे, ये तो मैं कर लूँगा, तू पढ़ाई कर ले अपने। बंद वो तो अपने पढ़ाई कर ले। वो पंडित जी पढ़ाते, पंडित आओगा पढ़ाने के लिए तो अपना काम कर ले। पात्रों का काम और काम, जैसे इतना तो मैं समझदार था नहीं, फिर भी जो भी था मैं करवाने की कोशिश करता, साथ लगता। ना ना, ये तो मैं कर लूँगा, तो अपने पढ़ाई कर ले। योगीराज की कृपा, गुरुदेव रामकृष्ण जी महाराज का ज्ञान दान और भगत शिवचंद जी महाराज का सहयोग, मैं इसको अगर पलट के कहूँ, काम करवा भाई, ये तो चलता रहेगा पढ़ने का काम, अपना हिस्सा काम कर या काम करवा, सेवा कर, सेवा तेरा फर्ज है, ये भी तो हो सकता था। कभी नहीं, हमेशा ये कहते कि नहीं पढ़ाई कर ले, कोई मौका होता पढ़ाई कर ले। तो ये तीनों को मिला करके, इनकी कृपाओं को मिलाकर जो कुछ बना वो आपके सामने बैठा हुआ है। उन गुरुदेवों के चरणों में बार बार कोटि कोटि नमन करता हूँ। बंधुओं, मैं सरलता की बात कह रहा था कि सरलता भोलेपन का नाम नहीं है। सरलता तो एक ऐसी योग्यता है, ऐसी महानता है जिसमें धर्म ठहरता है। ये उनके जीवन के अंदर था। भगत शब्द है जो उनके नाम के साथ जुड़ा, और ये
गुरुदेव योगीराज ने संबोधन दिया था, वो भगत कहा करते शिवचंद के जगह। कोई बात होती आवाज भगत, बस इतना कहते थे और वो हाजिर थे। भगत शब्द का थोड़ा सा इधर जैन परंपरा में कम प्रयोग है। आप श्रावक कहेंगे, श्रमणोपासक और भगत तो मेरे ख्याल से कम ही बोलते, किसी को ही बोलते होंगे भाई जो ज़्यादा कुछ करता उसको भाई तो भगत जी है, भगत जी, बस वैसे कम ही प्रयोग करते हैं। वैदिक परंपरा में भगत शब्द का बहुत प्रयोग है और आदर के साथ में प्रयोग है। ये जो भगत शब्द है इसका मतलब क्या है? आपको भक्ति करने वाला, वो तो बात होगी सही है, भक्ति करने वाला भगत कहलाता है, लेकिन इस शब्द का अर्थ क्या है? भगत शब्द का अर्थ क्या है? बंधुओं, संस्कृत भाषा में एक विशेषता है कि वो शब्द की उत्पत्ति पर जाते हैं। ये शब्द बना कैसे? किसी भी शब्द को उच्चारण में करते हैं, हम बोलते हैं, इसकी रचना कैसे, ये बना कैसे, इसमें क्या छिपा हुआ, ये संस्कृत भाषा में ही विशेषता है और किसी भाषा में ये विशेषता नहीं है जो शब्द के उत्पत्ति पर विचार करता हो। भगत शब्द जो बना वो बना भजलरी सेवायाम धातु से। धातु कहते हैं शब्द के मूल रूप को। जैसे घड़े का मूल रूप मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनता है, ऐसे ही संस्कृत भाषा में धातु वो शब्द कहलाते हैं जिनसे आगे शब्दों का निर्माण होता है। भजलरी सेवायाम धातु से भगत शब्द बना जिसका अर्थ होता सेवा करने वाला, वो भक्त होता है। तो भक्त में सेवा शब्द समाया, जो भक्त होगा वो सेवा परायण होगा, ये इसका अर्थ निकला।